दोस्तों इस टाइम पीयूष बंसल जी को सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि पीयूष भाई चश्मा पहनाओ, टोपी मत पहनाओ। रीजन क्या है? लेंसकार्ट का आईपीओ आने वाला है। आईपीओ आ रहा था बहुत हाई वैल्यूएशन पे, बहुत हाई पीई पे। उसका आज हम पूरा रीजन समझेंगे, पूरी स्टोरी को समझेंगे, डिकोड करते हुए चलेंगे और लास्ट में मैं आपको अपना वर्डिक्ट भी आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों लेंसकार्ट के फाउंडर जो हैं वो हैं पीयूष बंसल जी। अब ये आए थे शार्क टैंक पे, उसी के बाद से लोग इनको ज्यादा पहचानना स्टार्ट हुए। अब जितने भी जो शार्क टैंक पे जजेस थे उनके जो आईपीओ आ रहे हैं वो ऑलरेडी फेमस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये एक सेलिब्रिटी फेस बन चुके हैं। आपको कंपनी के बारे में ऑलरेडी पहले से पता था, सब चीज़ों के प्रमोटर के बारे में आपको पता था। इसी वजह से जब ये आईपीओ आ रहे हैं, तो इनकी एक मार्केट में हाइप क्रिएट हो जाती है। जब किसी भी चीज़ में हाइप क्रिएट होती है, तो वो फोमो में, जैसे अभी हमने सिल्वर में भी देखने को मिला, फोमो में लोग सिल्वर लेते चले गए, लेते चले गए, लेते चले गए। एक उसी तरह का इन चीज़ों में फोमो बन जाता है, जो कि मार्केट के लिए आप देखो तो खराब होता है। उसके बाद दोस्तों हाइप क्यों बनी? उसका सेकंड रीज़न था हाइप का, कि लेंसकार्ट में राधा किशन दमानी जी, जो कि डीमार्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। कितने का इन्वेस्टमेंट किया? उन्होंने यहाँ पे 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है? ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, जिसकी वजह से जब इसका जीएमपी था, जब ये ओपन ही हुआ था, आप इसका जीएमपी देखोगे तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, अभी अराउंड अराउंड 108 के आसपास चल रहा था। तो एक वो रीज़न था कि जहाँ पे इसकी हाइप क्रिएट हुई। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों इसके बाद इसकी स्टार्ट होती है नेगेटिव पीआर। नेगेटिव पीआर क्या होता है? नेगेटिव पीआर होती है दोस्तों जहाँ पे लोग इसके बारे में बेकार-बेकार बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ट्विटर पे हो या आप मनी कंट्रोल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप बाकी आपने चीज़ें देखी होंगी, आपने अलग-अलग चीज़ें देखी होंगी। हर कोई जिसको मार्केट का नॉलेज भी नहीं है, या बिल्कुल जो रिटेलर अभी मार्केट में आया है उसको पी बारे में नहीं पता, हर किसी को बस ये होता है कि जहाँ भेड़-चाल चल रही हो वो वहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं। कि हाई पी, हाई पी, हाई पी बोल के लोगों ने उसको डाउन करना स्टार्ट कर दिया। उसका आप रीज़न देखो कि उसका फिर जीएमपी कितनी जोर से गिरा था। यहाँ पे अगर आप देखते हुए चलोगे तो इनका जीएमपी आप देखोगे एक टाइम पे 108 तक चला गया था। जैसे हम बात कर रहे थे जब नेगेटिव पीआर स्टार्ट हुई तो 108 से गया 73 का, 73 से डायरेक्ट गया 48 का। ये होती है दोस्तों नेगेटिव पीआर की ताकत। जब किसी भी चीज की नेगेटिव पीआर स्टार्ट होती है तो वो गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। ठीक है, आगे इसमें एक और जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग निकल के आया था, मैं अब आपके सामने उसको लेके आ रहा हूँ। यही है मेन कंपनी का रेड फ्लैग, जिसकी वजह से सारे लोग इसको बोल रहे हैं कि आपको अवॉइड करना चाहिए। मेरा भी मानना अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा सुनना कि क्या मेरा मानना है। ठीक है? इसमें लेंसकार्ट के को-फाउंडर पीयूष बंसल जो जी हैं, जो उन्होंने 3 महीने पहले ही अराउंड जुलाई या अगस्त में ये अपनी ही कंपनी के शेयर, जो पहले इन्होंने अपनी फंडिंग के लिए बेच दिए थे, अपनी ही कंपनी के शेयर इन्होंने फंडिंग में उठाए थे, जिसकी वैल्यूएशन थी अराउंड अराउंड 1 बिलियन। 1 बिलियन आपका आप मान के चलो, आपका मैं 8000 करोड़ या 9000 करोड़, 8000 करोड़ में मान के चल रहा हूँ। 8000 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्होंने उठाए थे। आज के टाइम पे जो ये आ रहा है 70,000 की वैल्यूएशन पे आ रहा है। तो 3 महीने में दोस्तों ऐसा क्या हो गया कि इनकी वैल्यूएशन 10 गुना 8 गुना यहाँ पे हो गई। तो ये है एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग। और ये इन्होंने जो शेयर लिए थे वो लोन इन्होंने लिया था। आप इसको और पढ़ते हुए चलोगे तो यहाँ पे इन्होंने लोन लिया था 200 करोड़ रुपए का अपने ही कंपनी के शेयर्स बाई करने को। उसके बाद इनको तो सब कुछ पता ही था कि 3 महीने बाद आईपीओ आने वाला है। इस वजह से ये है कंपनी का सबसे बड़ा रेड फ्लैग। ओके, अब हम वापस आते हैं। अब यहाँ पे देखोगे एकदम फिर 48 से जो जीएमपी है वो फिर से 70 गया एंड फिर से यहाँ पे 95 चला गया। अब उसका रीजन समझ लो दोस्तों कि ये एकदम क्यों निकल के आया है। ठीक है, अब हम समझते हैं उसका रीजन। दोस्तों उसके बाद जो इसका रीजन यहाँ पे निकल के आया, वो रीजन था इनकी एंकर बुक। एंकर बुक क्या होती है? जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, एफआईआई अपना बिड डालते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड ने, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपनी बिड डाली। 0.76%, 3% तक की बिडिंग डालनी स्टार्ट कर दी। अब लोगों को ये लगा कि भाई हमें जो चीज नहीं दिख रही, शायद इतने बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड्स को दिख रही है, जब ही इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चालू करा है। ठीक है? अब जब उनकी लिस्ट आई तो फिर से जीएमपी में क्या हुआ? फिर से जीएमपी जो गिर रहा था 48 का 70, 70 का 95 होने लग गया। अब ये रीज़न होते हैं दोस्तों जो हमें
दिखाते हैं कि ऐसी चीज़ों से दूर रहो। मैं जो आपको अपने वर्डिक्ट की बात कर रहा था, वो मैं छोटी-सी आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। मार्केट में दोस्तों 8000 लिस्टेड स्टॉक ऑलरेडी हैं। ये तो एक फ़िलहाल जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में देखते हैं ऊपर-नीचे जीएमपी में इतना ऊपर-नीचे चल रहा है, इतना ऊपर-नीचे यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले तो एज़ अ सेफ इन्वेस्टर, एज़ अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर मेरी राय ये है कि इस शेयर से दूर रहो, इस आईपीओ से अभी दूर रहते हैं। बहुत आईपीओ और आएँगे, उनमें हम इन्वेस्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम और भी चीज़ों को आगे को समझने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे। अब इसका जो सिंपल रीज़न हर कोई बोल रहा है, वो सिंपल रीज़न यही बोल रहा है कि जो ये 235 के पीई पे आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से तो दोस्तों अगर हम ज़ोमैटो का यहाँ पे देखते हैं, ज़ोमैटो का पीई रेशियो अगर हम देखते हुए चलते हैं, तो वो तो आ रहा है 1632 का। इस हिसाब से कोई ज़ोमैटो में तो इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, अगर आप खाली पुट कॉल प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखते हुए चल रहे हो। तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो 1632 चल रहा है, जबकि इसका लेंसकार्ट का तो आपको 230 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है? तो खाली एक वजह पुट प्राइस टू अर्निंग नहीं होती, जिससे हमें इन्वेस्ट करके चलना होता है। ठीक है? और भी हमें बहुत चीज़ें यहाँ पे देख के चलनी होती हैं। इसके अलावा इनका ज़ी बिज़नेस पे भी इंटरव्यू आया था। वहाँ पे ये ज़ी बिज़नेस के इंटरव्यू के बाकी इंटरव्यू पे पीयूष बंसल जी बार-बार बोल रहे हैं कि हमारी टेक कंपनी है, टेक कंपनी है, टेक। अरे भाई टेक कंपनी नहीं है, ये चश्मे बनाने की कंपनी है। तो इसको टेक के वे में ले जाके थोड़ा-सा दिखाया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का माना कि टेक्नोलॉजी का चश्मों में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टेक कंपनी है ये चश्मे बनाने की ही कंपनी, ठीक है? तो अभी हमारी राय यही रहेगी कि इस आईपीओ में से दूर रहते हैं। ये थी एक पूरी लेंसकार्ट की स्टोरी जो कि फिलहाल चल रही है। इसी वजह से मेरी राय यही है कि इसमें से अभी हम अवॉइड करके चलते हैं। बाकी कंपनी करती क्या है, क्या फंडामेंटल है, वो आप देख-देख के परेशान हो चुके होंगे। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, जहाँ पे हमने रियल स्टोरी क्या है उसको कवर करते हुए चला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा मेन अपना इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं आपको अपनी राय दे सकूँ, ठीक है? तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएँगे।